सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती, लगातार लोगों के खुलासे हो रहे। रजत मेवाती ने अहम खुलासा किया है, रिया के घर पर एक पूजा हुई थी। जी हाँ, सुशांत के नहीं, रिया के घर पर नवंबर में एक पूजा हुई थी और बहुत सारी सनसनीखेज बातें आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो रजत मेवाती जिनका एक वीडियो सामने आया था प्रियंका दीदी और सिद्धार्थ जीजू के साथ, जैसा कि उन्होंने बताया है, उसके एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे चुके हैं कि वो मुझसे गलती हुई थी, यानी रजत से गलती हुई थी, जिसके लिए वो लोग डांट रहे थे। अब इसके अलावा जो इंटरव्यू में उसने कहा कि ब्लैक मैजिक, पहले तो वो टाल मटोल कर रहा था कि ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे पता नहीं है, कुछ चीज़ें थी यूरोप से आने के बाद बात बदल गई थी। फिर बोलते बोलते बोला एक पूजा हुई थी, पहले माँ की एक पूजा हुई थी, इसमें दीदी और जीजू भी थे। फिर कहा एक पूजा हुई थी जो रिया मैम के घर पर हुई थी, और उसके बाद उसने पॉज लिया, ज़्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन एक पूजा रिया मैम के घर हुई थी। ये जिस लहजे में उसने कहा, यानी उस पूजा में ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में पूरे स्टाफ को शंका थी, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था जहाँ सुशांत रहते थे उनके घर में ना करके रिया के घर में कोई भी पूजा करने का कोई तुक नहीं था, कि पूजा में स्थान का बहुत महत्व होता है। आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर पूजा होनी चाहिए, उसकी शुद्धि होनी चाहिए। कोई भी पाठ मंत्रोच्चार जब होता है तो वो वहाँ होना चाहिए जहाँ बंदा रहता है, हिंदू धर्म की मान्यता है। तो अब इसमें रिया ने कौन सी पूजा कराई थी और क्या उसके मायने हैं, रजत ने ये बात अधूरी छोड़ दी। मैं आपको अगर बताऊं तो उन्होंने आगे कहा कि वो जब वो थे तो फाइनेंशियल मैटर वो संभालते थे, अकाउंटेंट थे वो टेबल पर बैठते थे, घर पर ही बैठते थे वो तो बोले मैं दिन भर मेरी नज़र रहती थी, लेकिन जब से ये रिया मैम आई तब से ट्रांसपेरेंसी कम हो गई थी। उनका कहना था कि वो अकाउंटेंट थे, किसको क्या पैसे जाएंगे, किसको क्या आ रहे हैं, किसकी कितनी पेमेंट है, एक ट्रांसपेरेंसी थी जो सुशांत और उनके अकाउंटेंट रजत मेवाती के बीच में थी। लेकिन श्रुति मोदी और रिया के आने के बाद वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई थी। वो इन्फॉर्म नहीं किया था, सब कुछ पर्दे के अंदर होता था, वही लोग जो है उसको कंट्रोल करते थे। कहीं ना कहीं श्रुति पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए रजत मेवाती कि श्रुति बहुत चीज़ें कंट्रोल करती थी। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि दीपेश जो है वो सही बंदा था, वो सुशांत के साथ पहले से था और वो सुशांत की कोर टीम में था, सुशांत उसको बहुत मानते थे। उन्होंने दीपेश के बारे में जो रजत की बातें हैं वो अलग हैं। उसने कहा कि मिरांडा जो था उसको भी 4 अप्रैल को प्रिया दीदी ने उसको जो है काम पर रखा था, और जब ये पूछा गया कैसे मिरांडा जो है वो रिया के लिए काम करने लगा, तो उसने कहा ये बड़ी चीज़ें होती, बड़े लेवल पर होती हैं और उन लोगों का सर्कल अलग होता है, तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मेरे भाई की तरह थे, मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था, असल में क्या हुआ था, जो भी कारण है वो सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के साथ की परिवार की दूरी के लिए, तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि पहले अप्रैल में सब लोग आए थे, फिर नवंबर में रानी दीदी और प्रियंका दीदी सब लोग आए थे, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, मुझे पता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा पिठानी के बारे में उन्होंने कहा कि पिठानी ठीक ठाक बंदा था, और पिठानी जो है वो क्रिएटिव बंदा था, सिंपल बंदा था, जो मेरी उसको देख करके मेरा ऑब्जर्वेशन था वो ये था। तो रजत मेवाती का बयान पब्लिक की जो परसेप्शन है उससे अलग। रिया का नाम भी उसने लिया कि ये लोग ऐसे बंदे थे और रिया, मगर तुरंत रुक गया। तो कहीं ना कहीं रजत मेवाती पे ये प्रेशर है कि उसको रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, पब्लिक सेंटीमेंट उसके खिलाफ जा रहा है। क्या इसलिए रजत मेवाती ने इस तरह का इंटरव्यू किया, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं, बने रहें मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो खत्म करते ही तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं हमारी टीम का हिस्सा।